हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने ही चैनल ए एकेडमी इंडिया पर वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है। कल मैंने इससे पहले गांधी जी के बारे में 2 क्लास हुआ। उसके बाद मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कराया और के बाद मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन लाया था, किससे 1857 की क्रांति से रिलेटेड। और मैं आज लाया हूँ आप सबसे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन आप सबके लिए लाया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। एक एक क्वेश्चन आपके लिए अहम है। तो मैं आज का पहला क्वेश्चन आप सबके लिए शुरू करता हूँ आज का ये क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप सबका, हम सब देखेंगे। पहला क्वेश्चन है आप सबका आज का, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? आप लोग आंसर देते जाइएगा, आप लोग भी हमारे साथ आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 AD। 1498 वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1498। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन, निम्न में से कौन नीला जल योजना, क्या था राइट आंसर? नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। नीला जल योजना, तो द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले और रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए द अल्मीडा। चलिए, हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? यानी भारत से सबसे पहले तिजारत किसने शुरू की थी? डच ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसी ने, पुर्तगाली ने। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। सबसे पहले भारत से जो बिजनेस शुरू किया था तो वो किसने किया था? पुर्तगालियों ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1496 में, 1497 में, 1498 में, 1600 में। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, 1498 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम लोग। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? हम देखेंगे डियोज, वास्को डी गामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क। देखिए, 45वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया है 2001 के अंदर। 2001 के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लाया हूँ, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, अल्मीडा। क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? सी, अल्मीडा यानी पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय। पुर्तगाली का उपनिवेशों का प्रथम वायसराय कौन था? भारत में कौन हुआ था? अल्मीडा। राइट आंसर सी हो जाएगा, अल्मीडा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे हम लोग। हम डेली आपके लिए 25 मिनट में 50 क्वेश्चन लाते हैं, इसलिए ध्यान है हम थोड़ा सा जल्दी चलते हैं ताकि आपका 50 क्वेश्चन 25 मिनट में कंप्लीट हो जाए, समय कम लगे और ज़्यादा क्वेश्चन हो, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैं आपका क्वेश्चन 6 निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? गैस्पर कोरिया, अल्बुकर्क, जमोरिन और डॉन अल्मेदा। क्या राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर जमोरिन ने कहाँ पे? वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था। इसको राइट इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है कि जमेरिन ने कहाँ पे वास्को डी गामा का स्वागत किया था, तो हम क्या बोलेंगे? स्वागत कहाँ किया था? कालीकट में स्वागत किया था। किसने स्वागत किया था? जमोरिन ने। किसका स्वागत किया था? वास्को डी गामा का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा तथा नीचे कीजिए कूट के सही उत्तर चुनिएगा। चलिए, इसका देखेंगे हम। सूची 1 में वास्को डी गामा कहाँ से? पुर्तगाल से। तो इसका राइट आंसर, इसको कहाँ मिला देंगे? पुर्तगाल में। और क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से? कैप्टन कुक कहाँ से? और तमसान कहाँ से? तो इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं। क्या राइट आंसर इसका हो जाएगा? बी हो जाएगा। राइट आंसर
बी हो जाएगा, यानी 2 का ए हो जाएगा, और उसके बाद बी का 1 हो जाएगा, सी का 4, 2 1 4 3। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 2 1, 2 का 1, 2 1 2 1, उसके बाद 4 3, 2 1 4 3, 4 4 4। देखिए इसको इस तरह मिलाएंगे हम लोग, इस तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा, ध्यान रखिएगा। क्या है क्वेश्चन देखिए, वास्को डी कहाँ से थे? तो पुर्तगाल से। कहाँ से थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुर्तगाल से। वास्को डी गामा कहाँ से थे? पुर्तगाल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, देखिएगा दोस्तों, कि इस तरह हम इसका क्वेश्चन मिलाएंगे कि समुद्री यात्री। तो राइट आंसर इसका बी का है। बी में देखेंगे हम, बी में जो है ए का क्या है? ए का 2 है। तो देख लीजिए ए का 2 है। देखिए बी का क्या है? बी का 1 है। और उसके बाद देखिए सी का क्या है? सी का 4 है। सी का देखिएगा 4 है। उसके बाद देखिएगा डी का क्या है? डी का 3 है। हो गया राइट आंसर। इसी तरह तो पता चला इसका, वास्को डी गामा कहाँ से था? पुर्तगाल से। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से था? तो स्पेन से। कैप्टन कुक कहाँ से था? तो ग्रेट ब्रिटेन से। और तस्मान कहाँ से था? तो हाईलैंड से। तो हो गया इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर बी सही हो जाएगा। समझ गए ना? इस तरह अगर सारे ऑप्शन हमको याद रहेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बीपीएससी टीआरई हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, या सक्षमता परीक्षा हो, एग्जामिनर आपको इसी तरह घुमाने के लिए परीक्षा। चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक वास्को डी गामा, अल्बुर्के, बार्लोम्यू डाइज और जॉर्ज ऑक्सटन। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अल्बुर्के। भारत में पुर्तगाली शक्ति का शासक वास्तविक संस्थापक अल्बुर्के था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे, भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1449 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेजों ने अपना पहल कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। और जो है पूर्वी भारत में अंग्रेजों कंपनी ने 1636 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। चलिए हम डी देखते हैं कि डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। तो इसमें सही कौन सा नहीं है? सही कौन सा नहीं है? तो क्या बोलेंगे हम लोग कि ए सही नहीं है। ए सही नहीं है। बी सही है, अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत मछलीपट्टनम में लगाया, ये सही है। और उसके बाद पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, ये सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था, ये भी सही है। तो गलत कौन सा? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था, ये वाला गलत है। तो सही ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? देखिए पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दुर्ग निर्माण किया था? अज्जी दीव, उसके बाद जो है कन्नानौर, उसके बाद कोच्चि और गोवा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा, कोच्चि में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? किन यूरोपियों ने किए थे? यानी प्रथम सबसे पहले किन यूरोपियों ने भारत से समुद्री व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो अंग्रेज ने, फ्रांसीसी ने, पुर्तगाली ने, डच ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। किसने? पुर्तगाली ने। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। बंगाल निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी। बंगाल की फैक्ट्री जो पुर्तगाली बांदेल, चिनसुरा, हुगली,
श्रीरामपुर, तो श्रीरामपुर, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर सी हो जाएगा इसका, हुगली में। कहाँ? हुगली में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गए, हम 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13, पांडुचेरी वर्तमान में पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेज ने कभी पांडुचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका कथन कौन सा सही है? ए बी सी डी, इसमें से हम क्या बताएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। केवल 1 सही है, 3 सही नहीं है, 2 सही नहीं है। पांडुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, तो ए सही हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा, केवल 1 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 पे। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? क्या है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ए हो जाएगा, पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, पुर्तगाली। अभी पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे हम लोग। देखिए ये क्वेश्चन सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अहम है। हमने बहुत से चुन करके ये क्वेश्चन आपके लिए लाया है, इसलिए ध्यान रहे। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स अय्यर, जॉब चार्नक, गोरोल्ड अंगियार और विलियम्स नेरिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जॉब चार्नक। क्या है? कलकत्ता का संस्थापक, कलकत्ता का संस्थापक जॉब चार्नक। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम। कलकत्ता किसने बसाया? कलकत्ता किसने बसाया? जॉन सरमैन, वास्को डी गामा, वारेन हेस्टिंग, जॉब चारना। तो कलकत्ता जॉब चारना ने। किसने? राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारत में, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपको बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी हो जाएगा। प्रथम स्थान भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। कहाँ? मद्रास में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 में चलते हैं। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? पुर्तगाली ने, डच ने, फ्रेंच ने, देसी ने। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? राइट आंसर हो जाएगा बी। किसने? डच ने। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो डच कंपनी वालों ने, डच कंपनी वालों ने। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलेंगे हम लोग। देखिए सारे क्वेश्चन का डिटेल से हमारे इस पीडीएफ में है, अगर आप लोगों को चाहिए तो ये पीडीएफ मिल सकता है। चलिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? देखिए इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, कहीं पूछ लेंगे कौन सा सही नहीं है और कहीं पूछ लेंगे कौन सा सही है, तो हमें नहीं और सही पर ध्यान देना है। आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 20 का बी हो गया, सी और डी देखेंगे। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ये देखिए IAS प्री 2005 के क्वेश्चन में पूछा गया। मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए वो लाया हूँ जो आपके लिए निहायत ही उपयोगी है, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले ही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। उपयुक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा।
कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? उपयुक्त तीनों, राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 22 पर। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ? किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लिवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग यू ईस्ट इंडीज, ऑस्टेंड कंपनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। लिवेंट 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 कंपनी, लिवेंट कंपनी। ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत व्यापार करने का पहला अधिकार किसको पहले मिला था? तो लिवेंट कंपनी को। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पे, लंदन में लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ठग के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अकबर। यानी लंदन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर बादशाह था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पे चलेंगे। ये क्वेश्चन आप सबके लिए निहायत अहम और महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिए। आपको अच्छी अगर ये वीडियो लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जहांगीर ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं हम लोग। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो गोवा में, बंगाल में हुगली, आरकोट में, सूरत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपको हो जाएगा इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा, सूरत में। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों ने कहाँ की थी वो बता दिया हूँ पिछले वीडियो में। और अंग्रेजों ने कहाँ की थी? सूरत में की थी। पुर्तगालियों ने कहाँ पे की थी आपको जो है वो पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा पुर्तगालियों ने कहाँ की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, 17वीं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित थे। यानी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कारखाने स्थित थे। कहाँ थे? भरूच में, चिकागोल में, तिरुचिरापल्ली में। नीचे दिए गए कोटों का प्रयोग कीजिए। तो कहाँ कहाँ थे? तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए आईएएस का क्वेश्चन पूछा गया, आईएएस प्री 2021 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार देख लीजिए, नज़र से गुजर गया। अगर ये एग्ज़ाम में आपके आ गया तो आप इसको नहीं छोड़िएगा। चलिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाने स्थित थे, कहाँ पे था? तो देखिए ए राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? भरूच में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुणे में, गोवा में, पांडिचेरी में, सूरत में। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की कहाँ? सूरत में। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है, वीवीआई क्वेश्चन में इसको नोट कर लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई थी? सूरत में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सोल्वेली के स्थान पर हराया था? किसने? विलियम हॉकिंस ने, थॉमस बेस्ट ने, थॉमस रो ने, जोशिया वाइल्ड ने। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 44 में बीपीएससी में पूछा गया, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस बेस्ट ने। क्वेश्चन नंबर चलेंगे हम लोग 29 पे। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? किसने किया कारखाना स्थापित? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? तो किसने किया था सूरत में?
अंग्रेज़ों ने, किसने किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने सूरत में किया था। कहाँ कहाँ? सूरत में अंग्रेज़ों ने किया था। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 30 में। 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सूरत में। अंग्रेज़ों को कहाँ मिली थी कारखाना स्थापित करने की? सूरत में। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। फटाफट देखते चलिए, फटाफट देखते चलिए, कोई क्वेश्चन न छूटे। हम लोग जो है बने रहें वीडियो के साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत, सतारा, बॉम्बे, वांजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कहाँ? सूरत, सूरत। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई में किससे लिया था? किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेसिनों से, पुर्तगालियों से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो पुर्तगालियों से लिया था। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? 1790, 1792, 1796, 1797। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1797। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1797। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित? ऑगियर, उसके बाद सर जॉन्स चाइल्ड, सर जॉन्स गियर, सर निकोलस वेट। ऑगियर, सर जॉन्स चाइल्ड, सर जॉन्स गियर, सर निकोलस वेट। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर बी हो जाएगा, सर जॉन्स चाइल्ड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी की जंग। उसके बाद देखेंगे हम लोग कर्नाटक की राजगद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकार। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 36। कर्नाटक युद्ध किन किन मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज व फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे, हैदर अली व मराठे। तो कर्नाटक का युद्ध किसके दरमियान हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज व फ्रांसीसी के दरमियान कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। कर्नाटक याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 37 पर। सूची 1 और सूची 2 को मिलाने कहा गया है। देखिएगा, सुमिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोटों के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इसका सी है, तो सी के हिसाब से हम मिला लेंगे ये सबको। राइट आंसर इसका क्या है? सी है। तो हम सी में आ जाइए। सी में 4 का क्या है? 4 का ए है। तो राइट आंसर ए का ये हो जाएगा, 4 का ए। उसके बाद देख लीजिए, हम 4 का ए है, तो उसके बाद बी का 1 है, तो बी का क्या है? बी का 1 है। उसके बाद देख लेंगे हम सी का क्या है। सी का क्या है? सी का आपको 3 हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा? सी का 3 हो जाएगा। सी का 3 हो जाएगा। तो सी जब 3 हो गया तो फिर कौन सा बचा? सी का 3 है तो जो है डी का 2 हो जाएगा। सी का 3, सी का हो गया 3, डी का 2 और 4 का 1 का 4, उसके बाद जो है 2 का 1। समझ में आ गया? तो राइट है। प्रथम कर्नाटक युद्ध कहाँ? तो एक्स ला चैपल की संधि से। और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत है। और उसके बाद देखेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध कहाँ? तो वही राइट आंसर का अनिर्णायक युद्ध है। तो क्वेश्चन नंबर चलिए हम लोग अगला देखेंगे। ये UPPS 2016 का क्वेश्चन था।
इस तरह क्वेश्चन अगर फंसाना चाहे तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध है 1746-48, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है 1750 से 52, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63। तो इसका हम देखेंगे कौन सा सही नहीं है। क्या पूछ रहा है? कौन सा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, पानीपत का तृतीय युद्ध, ये भी सही है। आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। तो सही ए भी नहीं है, इसका सही ए भी नहीं है सही। इसका कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1786, ये जो है आपका सही है। बी सही नहीं है, सी सही है और उसके बाद डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 हो गया हम लोग का 38। हम 39 पे चलेंगे। 39 पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं को झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पर आज के चलते हैं। इसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए आज का क्वेश्चन आप सबके सामने है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत में, पोलीकट में, कोचीन में, कासिम बाजार में। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आकर के देना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।